पहला चरण का मतदान अब पूरा हो चुका है। कहीं जोश देखा गया तो कहीं मतदाताओं में नाराजगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आम जनता क्या सोच रही है, किसे पसंद कर रही है और क्यों। अब देखिए, नेतागण तो मंच से अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन असली राय तो बनती है जनता की दुकानों में, चौक चौराहों पर और गली मोहल्लों में। और इसलिए हम पहुंच गए हैं यहां क्लोजिंग बाजार की एक मोबाइल दुकान पर, जहां हर रोज अलग अलग तबके के लोग जुटते हैं, युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक, किसान से लेकर व्यापारी तक। अब जनता का मूड क्या है, कौन से मुद्दे पर वोट पड़ा, विकास, बेरोजगारी या फिर किसी और बात पर, आइए जानते हैं सीधे जनता से। सही बोल रहे हैं, जो जेन्युइन मुद्दा है अभी क्या है कि शराबबंदी है, ठीक है। यहाँ के जितने सत्ताधारी शासन प्रणाली में जितने पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, शराब पकड़ा रहा है, शराब को जब्त होना चाहिए, गड्ढे में फेंकना चाहिए, लेकिन वो शराब को फिर से बिक्री शुरू हो जाता है। अफसर साहब की बात करते हैं। तो ये बताइए इस शासन के बारे में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे शासन के बारे में? ये मुखिया नहीं, इस शासन को क्या बोलेंगे? मुखिया स्टिक होंगे, जहाँ चलिए, चाहे वो मोटेशन की बात हो, एक छोटा मोटा कागज पत्थर की बात हो, आने की बात हो, सही है, वहाँ पे बिना चढ़ाए कुछ नहीं हो रहा है, चढ़ावा चढ़ाना है, नहीं चढ़वाए तो दौड़ते रहिए। आपका सही है, फिर भी 3,000 रुपये देना है। देखिए, कोई विधायक फोन करता था कहीं भी तो क्या होता था, हंगामा हो जाता। दोनों बातें आप बता देते। विधायक तो पटक अगर नीतीश कुमार का राज्य है तो अफसर हावी रहेगा, अगर महागठबंधन का राज रहेगा तो पब्लिक हावी रहेगा। नहीं सर, अधिकारी को हावी होना चाहिए, अभी सीख नहीं है। तेजस्वी से मंच से एक छोटे बच्चे का जो भाषण था, इसमें आपने देखा कि कट्टे की बातें कर प्रोग्रेस हो रहा, तभी तो अब आप बता दीजिए। नहीं, ये नहीं बोल रहे आपने हैं, देखा भी होगा, ये गलत बात है। तेजस्वी जी ये नहीं बोल आखिर रहे में हैं। कैसे आपने उसको छोड़ दिया? नहीं, ये तो बंदी को नहीं लगाया, तालियां क्यों आपने बजाया? मुद्दे की बात कीजिए। अच्छी कोई बात भी नहीं। बात है, बेरोजगारी है तो बेरोजगारी की बात, आप पढ़ाई नहीं तो पढ़ाई की आप बात। कोई भी नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे जनता हो, देश से बड़ा कुछ नहीं है। हाँ, देश बचाना है, जब संविधान नहीं के बचाया अंदर तो में कहाँ काम जाना कर रहे दिया, हैं, इसका मतलब संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। रेलवे की बात ले लीजिए, 1947 ये बच गया तो कितना मेहनत से देखिए, देश आजाद हुआ। लोग संविधान की बातों को इतनी आसानी से बोल डालते हैं, संविधान का पालन करने वाला है कहाँ? नहीं, किस मंत्री सभी तो मखौल उड़ाने वाले लोग हैं, चाहे राजनेता हो चाहे आप पब्लिक हो। नहीं तो हमारे कहने का मतलब भाड़ा है भी कम किए, कि जब हम सत्ता में उसको दंडित करिए ना, मंत्री 500। जो गलत मान करे ही उसको रहा है, दंडित करिए। घोटाला हो रहा है, शायद अरे बिल्कुल घोटाले खुलेआम क्यों कोर्ट चोरी में कर रहे हैं? अभी तो बोलते हैं कि जब आपकी कानून सत्ता का है, बकवास। हम कुछ नहीं राज नहीं जब रहेगा, हमारी कानून सत्ता का है, इतना तब हम नहीं लोग होगा, का कानून है। को दो तरीके का होता है। कई सारा सीजीआई के ऊपर जीता मार रहा है। देखिए वकील जो 2020 सुप्रीम कोर्ट का है दिल्ली का, कर्ज नहीं हुआ, सबसे ऊपर उससे ऊपर है कोई, 11 साल उसके ऊपर आप हम जूता जाके मार रहे हैं। इससे साला कोई डूब के मर जाना चाहिए। सही बात है। अब मान लीजिए कि केवल एक बात कब पता चलेगा किसी के, केवल आरजेडी के ही अफसर के ही पार्टी के ऊपर ही पैसा है ज्यादा, बाकी किसी के ऊपर छापा नहीं पड़ता है। और छापा भी पड़ता है तो इलेक्शन टाइम पर ही पड़ता है। ये देखिए थोड़ा, लेकिन ये और देश का कांटे की लड़ाई हो है। रहा है। बहुत दोनों सारे पार्टियों का बाकी है। हमारा मेरे ख्याल हमारे से 5-10 वोट पड़ा है, पूरे भारत बहुत कम सब मुकेश यादव आ सब रहे हैं ना, सब उल्टा उनका भी वोट पड़ा है। मैनिपुलेटर जो 50-100-200 काटे। कोर्ट से कुदरा सुधरा, हमारे कांडला बच गया है, कलकत्ता में केस चल रहा है, कांडला का भी दे दिया है, प्लेन हो रहा है। इसीलिए मोदी जी गुजरात वो अपना गांधीधाम हो। देखिए, यहाँ का बैंक LIC का घाटा पब्लिक देती पहले क्या था, है। पब्लिक नहीं जान, पब्लिक नहीं जाती, पब्लिक बहुत जान ज्यादा गई। सीधे- सीधे व्यापार की तरफ रुख मोबाइल में है। लगेगा नहीं तो तो क्या भैया इससे नहीं होना चाहिए ना। व्यापार देखिए, गवर्नमेंट का सेक्टर अब सेना बहुत को कम तोड़ है। दिया, सारा सेक्टर सेना का को धीरे 4 प्राइवेटाइजेशन कर साल करके अब लोग क्यों दे रहे हैं? 4 साल का कर दिया। किसी को आखिर तक कोई ना कोई है ना कंट्रोल करने वाला प्राइवेट को। ऐसे अभी मोदी जी अभी तो ऐसे जब वो नहीं सत्ता कर से रहे इसका मतलब है कि गिरवी रख दिए, चलिए कुछ भी तुम अब करो, कुछ भी कर लो, देश को तो हमें बता दीजिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं ना, उनके जैसा अगर कोई व्यक्तित्व आपको बिहार में नजर आ रहा हो तो हमें बता दीजिए। उनके समकक्ष में अगर उनके एक आदमी वो ठीक है, बाकी सब खराब है।
मुख्यमंत्री पद की बातें कर रहा हूँ मैं, बाकी किसी का बात नहीं। 5 साल तक तो बढ़िया चला है, किसी के बाद अच्छा वो नहीं जान रहे कि पुल फंस रहा कि नहीं फंस रहा। किस चीज का उद्घाटन, किस चीज का सुनिए आप देखिए। अभी जो वो हुआ था कितने पुल बचा, कोई मीडिया चाहे कोई भी हो अच्छा दिखाया। एक बात बता दीजिए, मीडिया तो अच्छा चला ही है। जिसका ये मोबाइल बनाने का वो है, वो कैसे वो बनाएगा, पुल बनाएगा, बताइए। देखिए गलतियां कहाँ है, देखिए गलतियां कहाँ है। नीतीश कुमार के राज्य में अफसरशाही बहुत ज्यादा बढ़ा है। वो तो आप देख ही रहे हैं। बिना रिश्वत का ठेकेदार काम नहीं होता। ब्लॉक में चले जाइए। हम कह रहे हैं ना, आप मान लीजिए पदाधिकारी है, आपको हमने पैसे दे दिया ना, तो आपकी मोरल गिरा दिया मैंने। अब आप उसको सही जजमेंट नहीं दे पाएंगे। अगर मैं पुल निर्माण कर रहा हूँ ना, अगर आपको मैं पैसा पेट भर कर दे देता हूँ ना, आपका मुंह मांगी, तो आपको नजरअंदाज करना ही आपकी मजबूरी होगी। अगर स्वच्छ तरीके से होगा तो आपको भी पैसे नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ बनेगा। लेकिन यहाँ पर तो यही हुआ है। अच्छा शराबबंदी है, शराबबंदी है, कहाँ शराबबंदी है? बंदी तो नहीं है, ये सब आप यहाँ खड़े हैं, इसकी भी तर्क आपको दे देता हूँ मैं। ये हमने क्या बोला कि अफसरशाही, 18 जिलों में 121 प्रत्याशियों का जो मतदान हुआ, उस मतदान का सारा पिटारा बंद हो चुके हैं। लेकिन लोगों के अंदर में क्या रोष है, ये सामने में दिख रहा है। अभी हम मौजूद हैं एक ऐसे मोबाइल दुकान में जहां पर लोग अपने मोबाइल बनवा रहे हैं, और वहीं पर एक छोटी सी चर्चा चला जिसमें महागठबंधन की बातें और खासकर राजग की बातें दोनों सामने में आए। अब आने वाले 14 तारीख को ये पता चलेगा कि दोनों में से कौन विजय हासिल कर सकते हैं। अब सबकी नजरें 14 नवंबर पर है, जब खुलेगा ईवीएम का ताला और पता चलेगा कि किसके सिर सजेगा सत्ता का ताज। क्या सत्ता में वापसी होगी या जनता देगी नया जनादेश? आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी कुर्सी हिलेगी। तो आपने देखा कि बिहार की जनता का रुख क्या है। अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी है। अब हम लगातार आपको देते रहेंगे हर जिले से सबसे पहले और सटीक अपडेट, सिर्फ आखिर पढ़े न्यूज पर। मैं मिथिलेश मिश्रा, नमस्कार। फिर मिलेंगे चुनावी नतीजों के साथ।